हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। और बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास एक आईडी से कमेंट आता है। आज मैं नाम भी मेंशन करूँगी बिकॉज अब लिमिट हो गई है। बोलते हैं ना कि एक इंसान की इग्नोर करने की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट आई थिंक क्रॉस हो चुकी है बिकॉज जो ये आईडी है ना, ये काफ़ी बार मेरे चैनल पे आके कमेंट करती है एंड सेम आईडी, और बात भी करती है तो सेम चैनल की बात करती है। उस लड़की का नाम है, जिसकी आईडी है त्रिशा नाम की ये लड़की है। तो आप लोग भी इस लड़की से ना बिवेयर है ना, बिकॉज ये लड़की जो है ना, 100 में से 1-2 ही लोग होते हैं जो इस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये लड़की भी उन्हीं में से है। ये कई सारे रिएक्शन चैनल्स में जाके कमेंट करती है। और कमेंट कैसे करती है, उसने आपकी कॉपी कर ली है, उसने आपका ये कर लिया, उसने आपका वो कर लिया है। इसकी वजह से आपस में लोगों की झगड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए मनमुटाव होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं फिर भी यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे से पुराने भी यहाँ पे रिएक्शन चैनल रन कर रहे हैं। मैं उन सारे पुराने रिएक्शन चैनल्स की रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज मैंने उनको भी इन सिचुएशन से डील करते हुए देखा है। मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी बिकॉज मैं कंट्रोवर्सी का कभी भी पार्ट बनना नहीं चाहती। आई बिलीव इन नेगलेंस। मैं अपने एंड पे बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती ही नहीं हूँ कि किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का मैं पार्ट बनूँ या मेरे मुँह से कभी भी निकले। लेकिन कहते हैं ना कि जब लिमिट क्रॉस होती है, हर इंसान का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है एंड आई थिंक मेरी वो लिमिट अब क्रॉस हो गई। तो मुझे लगता है कि अब जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अक्सर अदर रिएक्शन चैनल्स को भी इसके लिए स्टैंड लेते हुए या ये बात करते हुए देखा है एंड मैं अब समझ सकती हूँ सबका पेशेंस लेवल कि क्यों वो लोग बोलते हैं। मैं अपने एंड पे सोचती थी यार ये लोग इग्नोर क्यों नहीं करते, बट वो लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। जो भी ऐसी आईडीज़ को या ऐसे प्रॉब्लमेटिक सब्सक्राइबर्स को हाईलाइट करके बात करते हैं ना, उनको बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। बिकॉज ये एक ऐसे टॉक्सिक सब्सक्राइबर होते हैं ना जो जाके इन्जॉयमेंट के लिए किसी के बीच में भी झगड़ा लगवा सकते हैं, किसी का भी मेंटल लेवल डिस्टर्ब कर सकते हैं बजाय ये जाने हुए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपी? प्लीज़, आप जिसने भी ये कमेंट करा है, मैडम त्रिशा, आप कॉपी का मतलब जानती हैं? चलिए मैं ये बोलूँगी, आप कॉपी करके मुझे 1 मिनट की वीडियो बना के दिखा दीजिए। मैं मान जाऊँगी कि आप समझती हैं कि कॉपी क्या होता है। कॉपी की आप बात करती हैं, एक ही व्लॉग को देखने वाले मिलियंस ऑफ जनता होती है, एक ही व्लॉग को देखने वाले। उसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर रिएक्शन देने वाले यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं। एनालिसिस सेम होती है बिकॉज व्लॉग में दिखाई ही वही चीज़ें जाती हैं। अब अगर व्लॉग में दिखाई हुई चीज़ों के ऊपर किसी एक ने कोई वीडियो बना ली तो क्या उसका उस पर कॉपीराइट हो गया, या उसने उस चीज़ को खरीद लिया कि दूसरा बंदा सेम टॉपिक पे सेम बात पे वीडियो नहीं बना सकता, और अगर उसने वीडियो बनाया तो उसने कॉपी कर लिया? क्यों कॉपी? तो फिर आप कॉपी सबको बोलिए ना, बिकॉज एक ही व्लॉग से चीज़ें कॉपी हो रही हैं, एक ही व्लॉग को देख के सब रिएक्शन दे रहे हैं, तो कॉपी तो मतलब पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे तो मैं बोलूँ कि हम लोग तो अभी नए आए हैं, हमसे पुराने भी यहाँ पे रिएक्शन चैनल्स हैं। हमने तो पहले शायद जुम्मा 6 या 7 महीने से हम लोग इस रिएक्शन फील्ड में उतरे होंगे। तो हमसे जो पुराने हैं मतलब कि हमने तो फिर उनकी कॉपी की है, उनसे जो पुराने हैं मतलब उन्होंने उनकी कॉपी की है। तो ये कॉपी करने का सिलसिला मतलब चलता हुआ आ रहा है। कॉपी से आप लोग समझते क्या हो? कॉपी करने के लिए भी मैडम मेहनत लगती है। जो मेहनत और टैलेंट सबके अंदर नहीं होता है, अगर आपके अंदर है तो दिखाइए, बनाइए, वीडियो करके दिखाइए, एक वीडियो कॉपी। खासकर वो लोग जो कॉपी के लिए बहुत आसानी से बोल लेते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आप बना के तो दिखाइए, कॉपी तो करके दिखाइए। इसी तरीके से अक्सर रिएक्शन चैनल्स के बीच में ना आग लगाई जाती है इन सब्सक्राइबर द्वारा। तो मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन कुछ 1-2 सब्सक्राइबर्स की वजह से ना प्लीज़ इनकी बातों को गौर मत करें और इनकी वजह से आपस में कुछ भी मत करें। बिकॉज यही सेम सिनेरियो अभी कुछ महीने पहले मैंने कॉफ़ी के चैनल पे भी देखा था, जिस समय एक सब्सक्राइबर उनके पास गई थी और उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि तुमने इसकी कॉपी की है, बजाय ये जाने हुए, बजाय ये समझे हुए कि यहाँ पे कॉपी का कोई मतलब होता ही नहीं है। एक ही व्लॉग को सब देखते हैं, तो कॉपी के ब्लेम तुम ऐसे किसी के ऊपर क्यों लगा सकते हो, और कोई इंसान कब तक टॉलरेट करे? सेम आईडी से मेरे पास आता है और थैंकफुली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी ऐसी ऑडियंस नहीं है। बिकॉज मेरी ऑडियंस आज तक कभी किसी के पास ये बोलने नहीं गई, कभी मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी ऑडियंस ने कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई, कभी भी ये नहीं बोला कि उसने तुम्हारी कॉपी करी या उसने ये किया। मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं पिटी करती हूँ ऐसी सब्सक्राइबर के लिए कि तुम
इस वजह से ना, अपने स्टेटमेंट्स की वजह से, जिनको तुम पसंद करते हो या जिनका नाम ले लेके तुम बार बार बोलते हो कि उनकी कॉपी करिए, तुम उनकी भी इंसल्ट करा रहे हो, उनके नाम की भी इंसल्ट करा रहे हो। छोड़िए इस बात को, बस आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे टॉक्सिक सब्सक्राइबर से दूर रहिए जो एक दूसरे के बीच में आग लगवाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। एक पीस का माहौल जो बना रहता है, उस पीस के माहौल को भंग करते हैं। एंड प्लीज़ मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं। तुम जैसे सब्सक्राइबर की वजह से मैं कभी अपने किसी फेलो क्रिएटर से या फेलो रिएक्शन चैनल से कभी भी लड़ाई भी नहीं करूँगी और कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करूँगी। बिकॉज मेरे लिए हर वो क्रिएटर जो मेहनत करता है, हर वो क्रिएटर जो वीडियो डालता है, नो मैटर कि वो वीडियो कहाँ से डालता है, कैसे डालता है, क्यों डालता है, किस लिए डालता है, अगर वो बंदा वीडियो डालता है तो मेरे लिए वो मेहनत करता है और मेरे दिल में और उसके लिए इज्जत है। चाहे वो कहीं से भी वीडियो डाले, वो मेरे लिए उसके दिल में इज्जत है, उसके काम के लिए इज्जत है कि वो कितना प्रॉम्प्ट है, अपना काम कर रहा है, वेदर वो कैसे भी कर रहा है। तो तुम जैसे लोगों की वजह से मैं किसी के लिए भी अपने दिल में डिसरिस्पेक्ट नहीं लाऊंगी। हम एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, वेदर वो एक्सपीरियंस हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमारी पर्सनल लाइफ में हो या हमारे अराउंड सराउंड कहीं पे भी हो। तो जो भी रिएक्शन चैनल्स मेरे से पुराने हैं, मेरे दिल में उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, और जो भी रिएक्शन चैनल्स मेरे साथ के हैं या मेरे बाद के हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। इट्स जस्ट कि बिकॉज इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम मैं कॉन्टिन्यूशन में इस आईडी से सेम मैसेज रिसीव कर रही थी और सेम चैनल की ये बात करती है। मुझे लगा ये आज स्टॉप होगी। मैंने अपने एंड पे काफ़ी बार ट्राई भी किया। बोलते हैं ना कि प्यार से कभी कभी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप प्यार का सहारा लीजिए। मैंने प्यार से बहुत बार समझाने की, कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की, बट कुछ लोग होते हैं जो प्यार की भाषा भी नहीं समझते, जो शायद आते ही इस माइंडसेट से हैं कि हमें यहाँ पे आके ये ही काम करना है, हमें यहाँ पे आके झगड़ा ही लगवाना है। तो इसीलिए और कोई क्लियर करे ना करे, जिनके बारे में वो बात कर रही थी वो क्लियर करे या ना करे, पर मेरा क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो मैंने अपने एंड पे क्लियर कर दिया है कि मैडम त्रिशा, अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं पसंद हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस मत देखिए। मैंने अपने एंड पे भी आपको हाइड कर दिया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आइए, वीडियोस मत देखिए, यहाँ पे टॉक्सिसिटी मत फैलाइए। आप जिनको पसंद करती हैं प्लीज़ आप उन्हीं के चैनल पे वीडियोस देखा करो, बाकी आप मेरे चैनल पे मत आओ। गाइस यहीं पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।